नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ऑल ओवर एनर्जी सितंबर में कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे ऑलरेडी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। पोर्टल रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, नो कॉन्टैक्ट के अंदर वो क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड की है मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये रीडिंग्स जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए लिब्रास, लेट अस फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1, ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। कार्ड नंबर 1, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। कार्ड नंबर 2, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। कार्ड नंबर 3, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। कार्ड नंबर 4, आप दोनों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। तो आप दोनों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। एंड लास्ट कार्ड, सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। क्लैरिफिकेशंस चाहिए, सॉइल पुल कार्ड्स। एंड एक बार कार्ड्स ओपन हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। हालांकि जो भी मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ सारी रीडिंग हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। इसके बाद हम लव एंजल्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस पुल करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप हो सकता है। आइदर आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं लेकिन आपके मैरिज के अलावा भी कहीं कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन उसकी सिचुएशन ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों किसी और से मैरिड हैं एंड देन आप इनको मिले तो आपके जो पार्टनर हैं वो आते हैं थर्ड पार्टी के अंदर। ठीक है, सो आई होप मैंने अपने आप को क्लियर किया हो। तो क्या चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता इतना सीरियस हो जाएगा ये आपने भी नहीं सोचा था, उनने भी नहीं सोचा था। रिश्ता शुरू ज़रूर किया था, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ में बातें करना, मिलना, इकट्ठा होना, आपको पसंद था, आपके पार्टनर को पसंद था, तो ये एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये रिश्ता चेंज हो गया उसके बाद में, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। चेंज ऐसा हुआ कि अब आपके पार्टनर कहीं और बिजी हो गए हैं, उनके कमिटेड होंगे रिलेशनशिप्स, तो वो वहाँ बिजी हैं अपने काम को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनेंसेस को लेकर के बिजी होंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में इस समय चल रही है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो आपकी फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी लाइफ में। नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो इस वक्त आपके पास नहीं है आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हो गए, क्या प्रॉब्लम्स हो गई, कहाँ स्ट्रेस आ गया, जो सोचा था वो क्यों उल्टा हो गया, क्यों चेंज हो गया सब कुछ, वो क्यों बदल गए, आप क्यों, आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं।
आपकी लाइफ में और भी कुछ नया हो रहा है तो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, कहीं ना कहीं अपसेट है, आपका दिल नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लग रहा, ना खाने में, ना पीने में, ना कहीं कहीं घूमने जाने में या कुछ और काम करने में, तो समवेयर आप अपसेट हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। उनकी क्या फीलिंग्स हैं? डेफिनेटली आपके पार्टनर शादी, प्यार, मोहब्बत, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। शायद आप इस वक्त वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो इश्यूज। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इश्यूज क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, आइदर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हैं या आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी और से मैरिड है। ठीक है, तो रिश्ते में शादी हो चुकी है पहले, या आपकी या आपके पार्टनर की या आप दोनों की, किसी और से शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब एक बार शादी हो गई तो अब फिर से कैसे शादी हो जाए, कैसे ये रिश्ता हो जाए? या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, कुछ लोगों को शायद नहीं बताए कि वो पहले से मैरिड है किसी और के साथ में, तो कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग, हार्ट पेन, दर्द, तकलीफ, एक्सेसिव, और एक्सेसिव में छोटे मोटे दर्द की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी ब्रूटली, जिसे कहते हैं ना कि दिल तोड़ दिया हो, ब्रूटली एकदम वो एनर्जीज दिख रही हैं। अब हो सकता है कि उनकी फैमिली में पता चल गया हो और बहुत बहुत सारी बातें कर दी हो, या आपको किसी तरीके से चोट पहुंच गई हो, या आप दोनों को किसी तरीके से चोट पहुंच गई हो। ठीक है, बहुत ही ख़राब तरीके से। ठीक है, तो अब आप दोनों को रिलेशनशिप में, आप दोनों की किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको रिलेशनशिप के अंदर। द सन का बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है। देखिए, जो भी हुआ उसको सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दोनों की ही है। नई शुरुआत आप कर सकते हैं। सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बात कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से, दोनों को ही बात करनी होगी। एक पर्सन अकेला तो ये रिश्ते को आगे नहीं लेके जा पाएगा। ठीक है, तो दोनों को ही इनपुट देना है। अगर आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं तो उन्हें भी बता दें, या तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कोशिश ज़रूर कर लें कि क्या इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं। ये जो दिल टूट गया है, दर्द मिल गया है, तकलीफ़ मिल गई है, इसको आप किस तरीके से कवर अप करा जा सके, या किस तरीके से मलहम लगाए। जैसा मलहम कौन लगाएगा? आप ही लगाएंगे, कोई और तो आएगा नहीं। तो कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी इश्यूज़ हुए हैं किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, तो अपनी परिस्थितियों के साथ में ही इस रीडिंग को फॉलो करें। चलिए, सितंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए? द एम्परर की एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। हमारे पास में यहाँ पर वेरी स्ट्रांगली द सन का कार्ड आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। सबसे ज़्यादा हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आई है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली आई है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच होती है, जस्ट इन केस अगर आपके जो ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर की वो नहीं आई है, डजंट मैटर। बस रीडिंग अगर आपके साथ मैच होती है तो आप इस रीडिंग को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती हुई दिख रही है मुझे सितंबर के महीने के लिए, जो कि ये कह रहा है कि ये रिश्ता कोई एक पर्सन चाहेगा तो बना करके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है एंड एम्परर की एनर्जी आ रही है। आप दोनों ही इस रिश्ते को चाहते हैं तो मेहनत दोनों को ही करनी होगी, लेकिन सितंबर के अंदर कोई एक पर्सन ऐसा रहेगा, आप या आपके पार्टनर, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जो कि इस रिश्ते को अपने मर्जी से चलाना पसंद करें, जो दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, जिनका ईगो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उछाल मार रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ईगो के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये आप हो सकते हैं। आपकी एनर्जी मुझे कम दिख रही है, आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है।
लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिकॉज आपके लिए 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है, ठीक है। तो वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। अपनी परिस्थिति के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करें। तो सितंबर आपके लिए रहेगा चैलेंजिंग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा माइंड आपका जैसे हम कहते हैं ना कि दिमाग बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत सारा तूफान, बहुत सारा सब कुछ सहन कर रहा है, झेल रहा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड रहेंगे। कभी कभी आपका दिल भी टूटेगा, बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझेंगे, या लड़ाई में बात कन्वर्ट हो जाएगी, या उनका ईगो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो चीज़ें सेटल नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के अंदर मैं ये कहूँगी कि जो जस्टिस होना चाहिए, जो रिलेशनशिप को न्याय मिलना चाहिए, रिलेशनशिप को जो बैलेंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को हर्ट करता रहेगा, चाहे वो डायरेक्टली हर्ट करे, चाहे वो इनडायरेक्टली हर्ट करे। ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास में यहाँ पर पैशन का कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ स्पेशल टाइम अपने पार्टनर के साथ में या तो स्पेंड करें या इमेजिन करें, डिपेंड करता है हर एक की परिस्थिति को लेकर के। सो अपने सिचुएशंस को लेकर के ही रीडिंग को फॉलो करें प्लीज़। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर इमेजिनेशन दिख रहा है एक दूसरे को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स इमेजिन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब डिपेंड करता है कि आप इस वाली एनर्जी में कितना रहते हैं दोनों जन, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।